तो हम लोग क्या करते हैं कि अब हम लोग ड्रॉ द बार ग्राफ, हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉइंग अ बार ग्राफ बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, ये देखिए ये क्वेश्चन यहाँ दिया है और क्वेश्चन के हेल्प से बनाएंगे। तो इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लांट इन अ नर्सरी इज गिवन हियर, सो इट इन अ बार ग्राफ। हमें क्या करना है, बार ग्राफ पर इसको दिखाना है। ओके, अब देखिए आपको नेम ऑफ प्लांट, ये सब नेम ऑफ प्लांट, ये सब प्लांट है, और नंबर ऑफ प्लांट, कितने कौन सा प्लांट है। ओके, तो नेम ऑफ प्लांट, नंबर ऑफ प्लांट। ओके, तो यहां पर दिया, कहां इसको बनाएंगे, बार, कहां बनाएंगे, ग्राफ पेपर पर। तो इसको हम बनाएंगे ग्राफ पेपर पर। तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, लेकिन आप जो शो करेंगे इसे ग्राफ पेपर पर शो करेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शो द ग्राफ पेपर, आपको ग्राफ पेपर पर ही बनाना है, राइट। तो अब देखिए मोगरा कितना है, 70, जेल कितना है 50, हीबियस कितना है 45, और एक क्या है, चेरी सेंथम कितना है 80। ओके, तो ये सब प्लांट है, ये सब प्लांट का नेम है और ये नंबर ऑफ प्लांट है। ओके, तो अब हम क्या बोले थे, नेम को कहां डिनोट करेंगे, नंबर ऑफ, नेम ऑफ प्लांट कहां डिनोट करेंगे, एक्स एक्सिस पर, ध्यान में रखे रहिएगा। नंबर, नेम ऑफ प्लांट को एक्स एक्सिस पर डिनोट करेंगे और नंबर ऑफ प्लांट को वाई एक्सिस पर डिनोट करेंगे। ओके, तो नेम ऑफ प्लांट को एक्स एक्सिस पर और नंबर ऑफ प्लांट को वाई एक्सिस पर। मैं बार बार बोल रहा हूं। तो देखिए अब हमने ऐसे किया, ये ड्रॉ कर दिया, ये हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, दिस इज द एक्स एक्सिस और दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, दिस इज द वाई एक्सिस। ओके, और ए आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ है। ओके, यहां तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया कि यहां से हमने क्या किया, क्या लिया, 10, 20, 30 के बाद क्या होगा, 30, 40, 50, 60, आगे तक जाएगा। तो इस पार्ट को मैं क्या करता हूं, इधर लिख देता हूं। ओके, कि इज गिवन हियर, इज, यहां पर इज गिवन हियर, हियर से यहां लिख देता है, हियर सो इट इन अ बार ग्राफ, ओके, तो इस पॉइंट को हम क्या करता हूं, रफ कर देता हूं, कि आगे लाइन को, लंबी लाइन हमें चाहिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से हमने उसे, उस पॉइंट को रफ कर दिया, और ये आपका हो गया 70 और 80। ओके, दिस इज वाई एक्सिस। आगे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन अब देखिए इसमें क्या, कितने का डिफरेंस है, हमने 80 क्यों लिया, क्योंकि हमारा मैक्सिमम 80 तक है, लेकिन यहां डिफरेंस कितना का है, 10 का। यहां 10 10 10 10, डिफरेंस समझ में आता है ना, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं, वो डिफरेंस होता है। सब्ट्रैक्शन मैंने आपको सिखा दिया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, ये सारे चीज हमने आपको सिखा दिया हूं। ओके, तो आपका ये डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस, 10 में से 0 माइनस करेंगे तो कितना होगा 10, 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10, 30 में से 10 माइनस करेंगे, 30 में से 20 माइनस करेंगे 10, 40 में से 30 माइनस करेंगे 10, 50 में से 40 माइनस करेंगे 10। तो यहां डिफरेंस कितना का दिख रहा है, 10 का डिफरेंस। ओके, तो हमने क्या बोला था, डिफरेंस। तो डिफरेंस के लिए हमें क्या करना आपको, कि बड़े नंबर से छोटे नंबर को हम माइनस करते हैं। ओके, तो यहां डिफरेंस कितना के लिए है, कि 10 का डिफरेंस है, राइट। तो अब देखिए, तो हमने नंबर ऑफ प्लांट्स को हम कहां दिखाए हैं, वाई एक्सिस पे, और नेम ऑफ प्लांट कहां दिखाएंगे,
नेम ऑफ प्लांट को एक्स एक्सिस पर, ओके। और वहां पर भी ध्यान में रखना है कि 2 बार ग्राफ के बीच का गैप सेम होना चाहिए। बार बार मैं फोकस कर रहा हूं कि 2 बार ग्राफ के बीच का गैप सेम होना चाहिए, ओके। तो आइए मैं बार ग्राफ बना रहा हूं। कितना? 70। दिस इज द, कितने मोगरा कितना है? 70। तो मोगरा आपको 70 है। तो देखिए मैंने आपको ऐसे, आप भी एकदम सुंदर सुंदर फिगर बनाएंगे, ओके। और 2 बार ग्राफ के बीच का डिस्टेंस फिक्स होना चाहिए, ओके। वो एकदम फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं। आप प्रॉपर स्केल और ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो आपका बहुत अच्छा दिखेगा। जेल आपके पास कितना है? तो जेल 50 है, तो हमने ऐसे 50 बना दिया, ऐसे ऐसे। देखिए मेरा भी 50 एकदम अच्छा है। देखिए इन दोनों का बीच का गैप फिक्स है, ये चेंज नहीं होना चाहिए, ओके। तो देख लीजिए इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप सेम है, ये दोनों पॉइंट के बीच का गैप सेम है, तो सेम होना चाहिए। उसके बाद हिबिस कितना है? 45। तो हमने आपको ये 45 बनाया, दिस इज द 45, ओके। दिस इज द 45, ओके। एंड उसके बाद 80, तो 80 के हमने यहां बना दिया, 80 80। देख लीजिए, तो आप भी बनाएंगे फिगर तो आपको बहुत अच्छा दिखेगा, ओके। थोड़ा इसको हम कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा डिजाइनिंग ऐसे कर देते हैं, तो आप भी डिजाइनिंग कर सकते हैं बार ग्राफ को, तो देखने में अच्छा लगेगा। हम देखिए यहां हम भी डिजाइनिंग कर दिए ऐसे ऐसे, आप भी डिजाइनिंग कर सकते हैं, तो आपका बार ग्राफ अच्छा दिखने में लगेगा, ओके। तो इसे एक्स एक्सिस हो गया, दिस इज द एक्स एक्सिस, और दिस इज द वाई एक्सिस, ओके। तब अब क्या है, इस प्लांट के नाम लिख लीजिए, क्या है? मोगरा, MOGARA, मोगरा हो गया। दूसरा क्या है? जेल, JAIL, जेल, जैल है, जैल है, जेल नहीं है, जैल है। तो जैल कितना है आपको? जय, जय है, जय लिखा है, जेल नहीं, जय है, हम जेल कभी से पढ़ रहे हैं। जय, JAI, जय है, जेल नहीं है, जय है। उसके बाद ये हैबिस, तो HIBISCUS। एंड चेरिसेंथम, क्या है? CHY, CHRYSAND, थम है, THNTHMMUM, ओके। हाँ, ये क्या है? नंबर ऑफ प्लांट, तो इधर लिखेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स, ओके। और एक क्या है? नेम ऑफ प्लांट, तो इधर लिखेंगे नेम ऑफ प्लांट्स। तो ऐसे आपको लिखना होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एग्जाम्पल 1 में एक्सप्लेन किया हूं। और आपको स्केल को क्या लिखना होगा? 1 यूनिट। स्केल को कहां दिखाएंगे? कहां पे? वाई एक्सिस पर। तो 1 यूनिट इक्वल टू क्या? 1 यूनिट इक्वल टू 10 प्लांट, 10 प्लांट्स। 1 यूनिट किसके इक्वल है? 10 प्लांट के इक्वल है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे कि आप बार ग्राफ को शो करेंगे ग्राफ पेपर पर। तो ये हमने बताया ड्राइंग द बार ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर। तो ग्राफ पेपर पर ऐसे बनाएंगे तो आपको ये दिखने में भी अच्छा लगेगा, और एक एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 जो भी आप समझ सकते हैं, ओके। तो मैंने आपको ये पॉइंट को एक्सप्लेन किया। इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और हम लोग देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं 1-2 क्वेश्चन और। तो
ये आपका बार ग्राफ बन गया। अब इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है इस पॉइंट के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो आइए हम पहले इस इधर के इस पार्ट को मैं रफ करता हूं, क्योंकि सारे मैंने क्वेश्चन था, मैंने इसका बार ग्राफ यहां बनाकर दिखा दिया। जो अभी तक हम इस पॉइंट से रिलेटेड जो पॉइंट मैंने बोला है, क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, उस पॉइंट के बारे में मैं आपको लिख कर देता हूं। पहले मैं क्या करता हूं, इसे रफ करता हूं। ओके, तो पहले मैं तो अब आइए कि हम लोग ये जो पॉइंट है, रिमेंबर पॉइंट 1 2 3 पॉइंट है, हमने ग्राफ ड्रॉ करते समय वो सारे पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, लेकिन वो सारे पॉइंट मैं लिख कर आपको दे देता हूं कि आप ये सारे पॉइंट क्या करेंगे, ध्यान में रखे रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है कि एवरी बार इन द ग्राफ शुड बी ऑफ इक्वल विड्थ। मैंने बोला था ना, ये विड्थ है, इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, शुड बी इक्वल विड्थ। ओके, तो मैंने बता दिया आपका। और विड्थ के बाद में इक्वल विड्थ होना चाहिए। इक्वल विड्थ मतलब सॉरी, इक्वल विड्थ मतलब इसका विड्थ, बार ग्राफ का विड्थ बोला है, सॉरी, इसके बारे में भी हमने लिखा हूं। पहले विड्थ मतलब इसका जो शेप होना चाहिए एक जैसा होना चाहिए। ओके, विड्थ मतलब ए पॉइंट हो गया। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू एडजेसेंट बार शुड बी इक्वल। अब सेकेंड पॉइंट बोला कि दो बार ग्राफ के एडजेसेंट माने आमने सामने दो बार ग्राफ के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों बार ग्राफ के बीच के डिस्टेंस सेम होना चाहिए, इन दोनों बार ग्राफ के बीच का डिस्टेंस सेम होना चाहिए। फर्स्ट था कि एवरी बार इन द ग्राफ शुड बी इक्वल विड्थ, मतलब इनकी शेप जो है, बार ग्राफ का जो शेप है, ए वाला शेप फिक्स होना चाहिए, चेंज नहीं कि कोई आपने कभी किसी को ऐसे बनाया, किसी को ऐसे बना दिया, किसी को ऐसे बना दिया, तो ऐसे नहीं चलेगा। विड्थ फिक्स होना चाहिए, सेम है तो जैसा इसको बनाया है उसी तरह इसको बनाया, इसी तरह वैसे, तो फिक्स होना चाहिए। विड्थ क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। ओके, तो पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 आपको एक समझ में आ गया। थर्ड पॉइंट का ऑल बार, ऑल है, ऑल बार शुड बी ऑफ एप्रोप्रिएट हाइट। तो हाइट का भी सबकी हाइट लगभग सेम रहनी चाहिए। ओके, एप्रोप्रिएट हाइट की होनी चाहिए। तो ये हमने 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन किया जो कि आपके बार ग्राफ से रिलेटेड थे, और ये 3 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, और रिमेंबर पॉइंट है, और तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस तरह से जो बार ग्राफ चैप्टर था ये मैक्सिमम है हमने एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब इसमें एक्सप्लेन करने की कुछ नहीं है। पहला मैंने आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए दूंगा, वो प्रैक्टिस सेट 18 होगा, 17 तक हम लोग सॉल्व कर लिए हैं, पर 18 का भी मैंने क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया हूं। अब आते हैं हम 19 का, तो 19 के 1-2 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ओके, तो आइए प्रैक्टिस सेट 19 के हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ओके, ये प्रैक्टिस सेट 19 है, प्रैक्टिस सेट 19 क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने जो डाटा दिया है वो डाटा मैंने लिखा हूं। क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं कि क्या क्वेश्चन है। आपके बुक में क्वेश्चन है, आप भी क्वेश्चन देख लेंगे कि द नेम ऑफ द हेड ऑफ सम फैमिलीज इन द विलेज, and the quality of drinking water their family consume in one day are given below. Draw a bar graph for this data. ओके, तो हमें बार ग्राफ ड्रॉ करना है, और क्वेश्चन में दिया है कि स्केल क्या दिया है, ऑन y एक्सिस, ऑन y एक्सिस क्या दिया है, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लीटर्स, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 लीटर्स ऑफ वाटर, ओके,
तो ये आपको दिया हुआ है, स्केल भी दिया हुआ था, और सिंपल होगा क्वेश्चन को सॉल्व करना। ओके, आइए, तो मैंने क्वेश्चन रीड करके आपको बता दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के जो इंफॉर्मेशन दिया है, टेबल जो दिया, मैंने टेबल इधर बनाया। ओके, अब हम आते हैं, इसका बार ग्राफ बनाना है। ओके, तो अब आते हैं हम लोग बार ग्राफ। तो इस तरह से आप ऐसे एक्स एक्सिस, और ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपको एक्स डैश, और ये आपका वाई डैश, ये ओरिजिन। तो यहां तक आपको तो समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है। ओके, यहां तक तो आपको किसी को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ओके, अब हम आते हैं अपने पॉइंट पे कि हम बोले थे कि आइटम को कहां दिखाएंगे, एक्स एक्सिस पर, और नंबर ऑफ आइटम को कहां दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर। ओके, तो वाई एक्सिस पर लीटर ऑफ वाटर को हम वाई एक्सिस पर लिखेंगे, और नेम को एक्स एक्सिस पर लिखेंगे। बार बार मैं ये फोकस कर रहा हूं कि लीटर ऑफ वाटर को हम कहां लिखेंगे, लीटर ऑफ वाटर को क्या वाई एक्सिस पे, और नेम को एक्स एक्सिस पर। तो आइए, हमने क्या बोला, क्या दिया, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ओके, मैंने यहां तक नोट कर दिया। ओके, पहले रमेश के लिए कितना लीटर है, तो रमेश के लिए आपको 30 लीटर। तो आप ये 30 लीटर के ऐसे विड्थ, सेम विड्थ का ग्राफ बनाना है, और उनके बीच का भी गैप सेम होना चाहिए। ओके, मैंने बना दिया, ये रमेश के लिए। दूसरा क्या, शोभा कितना है, 60 लीटर। चलिए, 60 लीटर के लिए आप स्केल से प्रॉपर बनाएंगे, आपका ग्राफ बहुत अच्छा बनेगा। ओके, देखिए, शोभा के लिए मैंने ये बना दिया। ओके, ये शोभा के लिए हो गया। अयुबा के लिए कितना, 40 लीटर। ओके, तो ये 40 लीटर के लिए मैंने यहां बना दिया, और दो ग्राफ के बीच का गैप भी सेम होना चाहिए। ओके, तो ये सब ध्यान में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जूली के लिए क्या है, 50 लीटर। तो आपने इसको 50 लीटर के लिए बना दीजिए। कितना है, 50 लीटर। ये 50 लीटर के करस्पॉन्डिंग हमने ग्राफ बना रहा हूं। ओके, तो आप भी स्केल से मेजर करते हुए आप बनाएंगे। जैसे हमने यहाँ 30 के लिए बनाया, तो आप ऐसे 30 करके बनाएंगे। फिर आपने ऐसे 40 के लिए, तो ऐसे 40 के लिए, ऐसे 60 के लिए, ऐसे 50 के लिए, तो आपको पता चल जाएगा किसके लिए हम कहां पर बना रहे हैं। ओके, और राहुल के लिए कितना है, 55 लीटर। तो राहुल 55 लीटर, देखिए 50 के बीच में 55, तो दिस इज द 55। ये आपका हो गया 55 किसके लिए, राहुल के लिए। तो ये बन गया ग्राफ। ओके, फिर मैंने क्या बोला था कि थोड़ा डिजाइनिंग कर दीजिएगा। तो आप ऐसे इसको थोड़ा ऐसे 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 आपको भी डिजाइनिंग करने आना चाहिए। तो आप ऐसे इस ग्राफ को डिजाइनिंग भी करेंगे। ओके, और जब क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो मुझे फोन करिए, वीडियो कॉलिंग करिए, जैसे भी आपको करना है वैसे करिए, लेकिन आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ओके, कहीं पर कुछ डाउट है तो आप मुझे फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, और आप अपना डाउट क्लियर कर लेंगे। ओके, तो ये क्या हो गया, क्या, लीटर ऑफ वाटर। यहां लिखेंगे लीटर, यहां लिख देते हैं नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर। ओके, और ये क्या है, नेम ऑफ क्या, नेम है, ये सिर्फ नेम है, तो ये नेम हमने लिख दिया। किसका नाम है, तो पहले नेम लिख लीजिए। पहला कौन है, रमेश, तो दिस इज द रमेश। ओके, सेकेंड क्या है, शोभा, तो दिस इज द शोभा। एंड आयुब, तो आयुब। ओके, एंड थर्ड जूली, एंड थर्ड नहीं, फोर्थ, और फिफ्थ क्या है, राहुल, तो हमने राहुल लिख दिया। तो नेम ऑफ, ये नेम हो गया, दिस इज द नेम, और नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ
वाटर्स ऑफ लीटर्स, ओके, नंबर ऑफ लीटर्स ऑफ वाटर, वो हो गया, किस पर हो गया, दिस इज वाई एक्सिस पे, और ये कहां आया, एक्स एक्सिस पर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया। यहां पर कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल आपके पास 7 क्वेश्चन है। तो आपको मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, बाकी आप होमवर्क में सॉल्व करेंगे। जब भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, वीडियो को यहीं पर कंप्लीट करता हूं। ओके बाय, थैंक यू।